हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में अभी हमारे बीच में सूत्र आया था स्वयुव मगो नाम च। इस सूत्र के माध्यम से स्वन, युवन और मघवन शब्दों को वाके स्थान पर उ आदेश होकर सुनः, यूनः, मगोनः इत्यादि शब्दों की सिद्धि हम आचार्य भगवंत के द्वारा हमारे बीच में रखी गई। अब हमारे बीच में जो शब्दों से धातुएं बनती हैं, उन शब्दों से बनने वाली धातुओं की चर्चा अब हमारे बीच में है। जैसे स्वन शब्द था, स्वन का स्वानम आचष्टे तत्करोति तदाचष्टे इन, ये नाम्यंत इन्नंत प्रकरण में नाम धातु बनाई जाती है। शब्दों से जो शब्द बनता है उसकी धातु संज्ञा होती है। तो शब्दों से शब्द बनने पर जो धातुएं बनती हैं उसको इन्नंत धातु कहते हैं, इन्नंत। और इन्नंत धातु के होने पर यहाँ पर स्वानम आचष्टे तत्करोति तथाचष्टे इन सूत्रों से स्वन शब्द से इन प्रत्यय किया है। और इन प्रत्यय किए जाने पर इन्हीं लिंग से अनेकाक्षर से इत्यादि नाम अंत स्वरादेर लोपे प्राप्ते, अंत स्वर के लोप की प्राप्ति होने पर आगे सूत्र हमारे बीच में आता है। और आगे आने वाला सूत्र कहता है, हम आगे बढ़ते हैं और जो 296 सूत्र आगे बढ़कर अगला सूत्र आता है न सुना। अब ये सुना सूत्र को अपन को विशेष ध्यान रखना है। ये नाम धातु हमारी बन चुकी है, स्वानी धातु बन चुकी है इन प्रत्यय करने के बाद स्वानी। अब स्वानी के बनने के बाद में सूत्र आता है स्वन इति एतस्य अंत स्वरादेर लोपो न भवति इनि परे, इन प्रत्यय के परे होने पर न सुना सूत्र से जो अंत स्वरादे अंत स्वर के आदि का लोप होना था, होता था, उसके लोप का निषेध न सुना सूत्र से हो जाएगा। तो यहाँ स्वानी धातु थी स्वानी, स्वानी से स्वान यति प्रयोग बन गया। यहाँ पर अंत स्वरादे है, अंत स्वर के आदि का लोप प्राप्त होने पर इस सूत्र से उसके लोप का निषेध होकर ये नाम धातु के अंतर्गत स्वान यति प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से मगवानम आचष्टे इति मगवयति, यहाँ पर मगवी धातु बन गई, मगवी। इन धातुओं के बनने पर मगवंत शब्द था, तो मगवंत शब्द में तो नकार का लोप हो गया, लेकिन युवंत शब्द के नकार का लोप नहीं हुआ। स्वन इत्येतस्य अंत स्वरादेर लोपो न भवति, अंत स्वर आदि का जो लोप किया जाना था, अर्थात वा में रहने वाले जो आकार का लोप होता था, ये ना सुना उस सूत्र का निषेध कर देता है कि इन्नंत धातु के योग में उसका निषेध जानना चाहिए। माने ना का लोप होना था, ना के पूर्व रहने वाले आकार का लोप होना था, उस आकार के लोप का निषेध करता है ना सुना। और स्वान यति ये धातु है, हमारा व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है, लेकिन ये नाम धातु से जो शब्दों से जो नाम धातु बनाई जाती है वो यहाँ पे स्वानयति, स्वानम मघवानम आचष्टे इति मगवयति, ये प्रयोग हमारे बीच में दर्शाए गए हैं। विशेष चर्चा इनकी जब अगले सत्र में आएंगे, आगे के सूत्रों में आएंगे, उस समय हम विशेष जानकारी के साथ इनको आपके बीच में रखेंगे।
अभी तो जो सुना शब्द की चर्चा चल रही थी, उसी के अंतर्गत कहते हैं कि स्वन इति एतस्य अंत स्वरादेर लोपो न भवति। अंत स्वर का लोप नहीं होता है। नहीं होने पर स्वानी धातु बन गई, तो स्वान यति, और ऐसे ही मगव यति, तो मगव में जो अंत स्वर था उसका लोप हो जाएगा, तो मगव यति। ऐसे ये भी नामयंत धातु कहलाती हैं। इसी प्रकार का एक सूत्र और अपने बीच में आता है। ये दोनों तीनों सूत्र अभी यहाँ प्रसंग उनका नहीं है, लेकिन सुना आदि में दीर्घ आदि करने पर उसको उकार आदेश करने के हिसाब से ये ना सुना, और 298 नंबर का सूत्र आ रहा है, वो भी हमारे बीच में आचार्य भगवंत दर्शा रहे हैं। अब 298 नंबर का जो सूत्र हमारे बीच में, उसकी गहराई में जाना हमें बहुत जरूरी है। ये कह रहा है स्थूल, दूर, युव, क्षिप्र, क्षुद्राणा, मनन्तस्थादेर लोपो गुणश्च नामीनाम। स्थूल, दूर, युव, क्षिप्र, क्षुद्राणा, मनन्तस्थादेर लोपो गुणश्च नामीनाम। अब ये सूत्र की थोड़ी सी व्याख्या हमको समझना है कि इस सूत्र क्या कहता है। ये सूत्र कहता है स्थूल, दूर, युव, क्षिप्र, क्षुद्र, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के अंतस्तादेर लोपो भवति। अंतस्थ वर्ण जहां स्थित हो उसके आदि का लोप होता है। और नामी नाम गुणश्चय, और नामी के लिए गुण हो जाता है इन्हीं परे। इन्हीं परे का मतलब है कि अभी आपको जो परिभाषा बताते हैं, स्वानमिवाचष्टेति स्वान्यति, तो ऐसे इन प्रत्यय उसी अर्थ में होता है। उसको बताने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थूल हो, दूर हो, युव हो, क्षिप्र हो, इन शब्दों में रहने वाला जो अंतस्थ है आदि, अंतस्थ माने यारा लावा के जो आदि का अक्षर है, आदि का वर्ण है, उसका लोप हो जाता है। और नामी ना गुणश्च, और नामी हो तो उसके लिए गुण हो जाता है इन परे होने के पर। तो यहाँ सबसे पहले हमारे बीच में शब्द था स्थूल, तो उसका विग्रह करते हैं तो कहते हैं स्थूलम आचष्टे स्तव्यति। अब थोड़ा देखना कैसे बना स्तव्यति। स्थूल शब्द से बना स्थूल। अब स्थूल शब्द से हमने इन प्रत्यय किया, स्थूल धन इन। अब स्थूल धन इन करने पर अंतस्थ वर्ण यहाँ पर ला है, तो ला में रहने वाला जो स्वर है उसका लोप हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है, अंतस्थादेर लोप, अंतस्थ के आदि का लोप होता है। तो अंतस्थ का आदि यहाँ पर क्या है, स्थूल। तो स्थूल के आदि में रहने वाला जो ला है, उस स्वर है, उसका लोप हो जाएगा। अब जब उसका लोप हो जाएगा तो ई जो हमारे बीच में थी, जो स्तु में ऊ है, उस स्तु के ऊ को गुण होकर ओ हो जाएगा। ओ होकर फिर अब आदेश हो जाएगा, तो धातु बन जाएगी स्थवी। स्थिवी धातु बन जाएगी, क्योंकि ला का लोप हो चुका है, अंतस्थ का लोप हो चुका है। तो स्थिवी धातु के बनने पर अन्विकरण करेंगे। अन्विकरण के बाद में स्थिवी में रहने वाले ई को ए गुण करेंगे, और उस प्रकार से जोड़ देने पर बनेगा स्तव्यति। अब ऐसे ही दूरमाचष्टे दव्यति, दूर शब्द है, दूर। अब दूर शब्द में जो रा है वो अंतस्थ वर्ण है, तो उस अंतस्थ वर्ण का लोप हो जाएगा। और जब उसका लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल दू बचेगा, दू। और दू को दू धन ई, तो यहां बन जाएगा। फिर उसको दू को गुण करेंगे, ऊ को ओ करेंगे, फिर ओ अब, तो धातु बनेगी दवी, दवी। वो दवी के बाद में फिर अन्विकरण करेंगे, फिर दबी को फिर गुण करके ए आय ओ अब आदेश होकर दव्यति प्रयोग सिद्ध होता है।
अब युवानम आचष्टे यवयति, क्योंकि यहाँ पर युवन शब्द की चर्चा चल रही थी इसलिए सूत्र दिखाया गया है। तो युवन शब्द था युवन। अब युवन में क्या करेंगे अपन, जो युवन में बा था उस बा का लोप हो जाएगा और ना का भी लोप हो जाएगा, तो यू बचेगा। यू और यू के सामने इन प्रत्यय है, तो यू को गुण होकर अब हो जाएगा, तो बन जाएगा यवि धातु। यवि धातु के बाद में ती आदि प्रत्यय के आने पर फिर गुण हो जाएगा, नामयन्त्यो धातु विकरणी और गुण, और फिर ओ अब, तो यवयति प्रयोग होते हैं। क्षिप्रम आचष्टे क्षेपयति। अब क्षिप्रम में रहने वाला अंतस्थ वर्ण रा है, तो रा का लोप हो जाएगा, तो रा के सहित जो स्वर आ है उसका भी लोप हो जाएगा इन प्रत्यय के होने पर। और कहा था कि उपधा में नामी हो तो उसको गुणस्य, नामी नाम गुणस्य, गुण हो जाएगा। तो क्षिप्र में रहने वाली जो छा में रहने वाली ई है उसको ए गुण हो जाएगा, और प्रा में रहने वाला जो रा है उसका लोप हो जाएगा, और ई आके पा में मिल जाएगी तो धातु बनेगी छेपी। छेपी। अब छेपी धातु से अनविकरण कर्तरी अनिचय विकरण से आदि से गुण करने पर छेपयति ए अय सूत्र लगाएंगे तो छेपयति यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से क्षुद्रम आचष्टे छोदयति। क्षुद्रम में दा में रहने वाला जो रा है वह अंतस्थ वर्ण है, तो उस अंतस्थ वर्ण को क्या करना है, कहते उसके आदि का लोप करना है। तो अंतस्थ वर्ण के उसका लोप करके दा का लोप करके जो और धातु में ऊ है क्षुद्र, उस क्षुद्र के ऊ को ओ गुण होकर छोदी धातु बन जाएगा। छोदी। छोदी धातु बनने पर अन्य विकरण कर्तरी अनिचय विकरणे से गुण फिर ए आए तो छोदयति। इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इति लिंग से अनेक अक्षर से इत्यादि नाहा अंत स्वरादेर लोपो भवति। अर्थात लिंग से अनेक अक्षर से, लिंग में अनेक अक्षर होने पर उस इत्यादि के गण का अंत स्वरादेर लोपा, अंत स्वर सहित का लोप हो जाता है। तो जिन शब्दों में हमने कार्य किया उनके सब में के अंत स्वर सहित का लोप होकर फिर सूत्र आता है अनीच विकरणे, उससे गुण आदेश हो जाता है। तो गुण आदेश होकर क्या क्या रूप बन गया हमारे बीच में, सबसे पहले हमारे पास शब्द था स्थूल, तो स्तव्यति बन गया। फिर उसके बाद में दूर शब्द था तो गुण होकर दव्यति बन गया। युवन शब्द था तो यवि बना तो यवियति हो गया। क्षिप्र धातु थी तो क्षेपयति बन गया, और क्षुध धातु थी तो छोदयति। इस प्रकार से ये प्रसंग जो आपके बीच में दर्शाया है ये आगे क्या चैप्टर के अंतर्गत है, परंतु यहाँ युव और युवन शब्द और स्वन शब्द की प्रक्रिया चल रही थी, इसीलिए इस अतिरिक्त सूत्र को यहाँ पर दर्शाकर उनका प्रयोग कराया गया है। आपको स्थूल, दूर, युव, क्षिप्र, क्षुद्र, इनमें जो अंतस्थ वर्ण है, जैसे स्थूल में ला है, दूर में रा है, युव में बा है, क्षिप्र में रा है, क्षुद्र में रा है, तो ये अंतस्थ जो वर्ण इनके हैं उनसे परे अंतस्थ वर्ण के जो आदि है उस आदि का लोप होता है, और नामी के लिए गुण होता है। नामी के लिए गुण हो जाएगा, तो गुण किसको करना है, अपने को, इसमें रहने वाले शब्दों को, अर्थात इनको गुण करके आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अनिचय विकरणे से गुण होकर सभी प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में नया शब्द आता है पंचन। ये नकारांत शब्द है। जस ससो कते से जस ससोर लुक से जस और सस का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचनांत शब्द है, एक वचनांत नहीं है, द्विवचनांत नहीं है, बहुवचनांत है। तो बहुवचनांत शब्दों से पंचन शब्द नकारांत
क्योंकि नकारांत ही शब्द चल रहे हैं, युव, युवन, स्वन। तो यहाँ कहते पंचम शब्द सुतु भेदा, पंच शब्द में भेद है। कहते क्या भेद है? कहते तस बहुवचनमेव। सबसे पहली बात तो यही है कि वो बहुवचन में ही रूप चलेंगे। तो बहुवचन में रूप चलने से का मतलब है जस, सस, बेस, भ्यस, भ्यस और आम और सुख, इन विभक्ति का ही प्रयोग होगा, अन्य का नहीं। और वहां पर सूत्र है कते से जस ससोर लुक। कति शब्द से, संख्यावाची शब्दों से, नकारांतांती शब्दों के लिए दीर्घ आदेश होता है कतेश से जस ससुर लुक। यानी कतेश से जस ससुर लुक से जस और सस विभक्ति का लुक माने लोप हो जाता है। और लोप होने पर निंगांत नकार से नकार का भी लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा पंच। अब ये पंच पुल्लिंग में भी पंच बनेगा, नपुंसकलिंग में भी पंच बनेगा, और पुल्लिंग में भी पंच शब्द बनता है। तो ये अपने को पंच कैसे बनता है, इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी होकर पंच, पंच, पंच भी और पंचभ्या और पंचभ्या, इस प्रकार से ये शब्दों की सिद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। आमी च नु इति अनुवर्तते। आम विभक्ति के आने पर क्या करना है? कहते संख्याया शनांताया, संख्यावाची शब्द और सकारांत शब्द और नकारांत, सकारांत हो चाहे नकारांत हो, लेकिन होना चाहिए संख्यावाची, गिनती करने वाले। तो संख्यावाची के होने पर नु का आगम होता है आमी परे। आम के परे होने पर नुम का आगम होता है, नु का आगम होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो नुम का आगम हो जाने पर फिर दीर्घ मामी सनौ इत्यादि सूत्र के माध्यम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अगला सूत्र कहता है नाम तस्य चोपधाया। नान्त की जो उपदा है उसको दीर्घ आदेश होता है नाम तस्य। ना है अंत में, जिसके ऐसे लिंग से उपदाया, लिंग की उपदा को दीर्घम भवती सनऊ वामी परेश, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर पंचंद शब्द था, आम विभक्ति लेकर आए, आम विभक्ति के लाने पर संख्याया शनांताया, इस सूत्र के माध्यम से नु का आगम हो गया। और नु के आगम होने के बाद में यहाँ पर सूत्र कहता है कि दीर्घ मामी सनऊ, दीर्घ मामी सनो से दीर्घ कर दो। तो कहते हैं नान्त से चोपदाया, नान्तन से लिंग से उपदाया दीर्घो भवती सनौ आमी पढ़े। सम और आम विभक्ति के होने पर उनको नान्त की उपदा को दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ होने पर क्या बन जाएगा? पंचानाम, फिर पंचसु। इसी प्रकार से सप्तन, नवन, दसन इत्यादि शब्दों के रूप जानना चाहिए। और अष्टन शब्द सत्व भेदा, अष्टन शब्द में भेद है, जिसकी चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।